आज से मेरी बहन भी इस कंपनी में काम करेगी। यार आखिर कौन कौन है इस कंपनी में? अबे यार ये अखिल भी इसी कंपनी में काम करता है। यार अगर पिंकी हमारी कंपनी में काम करेगी तो कितना अच्छा रहेगा मेरे लिए। मेरा नाम पिंकी है। अरे यार ये लड़की देखने में कितनी चालबाज लगती है और मुझे तो लगता है ये धंधा भी करती होगी। अभी बताता हूँ तुझे। रहने दो भैया, मुझे इस कंपनी में कोई काम नहीं करना है। अरे रुको एक मिनट मेरी बात सुन। क्या बोला रे, 2 कौड़ी का आदमी वो तुझे चालबाज लगती हाँ है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे भी लगता है कि तेरा गला ऐसे ही दबा दो। उसके पैरों में गिर के माफी मांग जल्दी। मुझे माफ कर दो बहना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बस कर, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। ये लो मेरी तरफ से एक ड्रिंक, तुम भी पी लो। मैं कोई ड्रिंक नहीं करती हूँ। मैं भी नहीं करता पर मेरे साथ तो पी लो एक पैक। अरे उसे मत पिलाओ अखिल, वो तो वैसे भी नशेड़ी है। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी कंपनी। अरे जा, वैसे भी कोई जरूरत नहीं है तुम जैसी नशेड़ी की। तुम कैसे भाई हो यार, वो तुमसे अभी छोटी है। अखिल तुम जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ कंपनी में तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया है। कल से 9 बजे टाइम पे आ जाना। आज तो घर पे कोई नहीं है, यही मौका है भाग जाने का। सर ये देखिए रिया क्या कर रही है। अगर इसे नहीं पकड़ा गया तो ये घर से भाग जाएगी। बाइगन। अब मैं भी देखती हूँ मुझे कौन पकड़ता है। ओ अलीशा, इधर आ इधर। लेकिन रिया तुम अपने घर से बाहर कैसे आई हो? खिड़की से कूदकर। अच्छा तब तो तुम बंदरिया बन गई हो। क्यों मजाक कर रही हो? अरे ये तो रिया है, इसका पति तो इसे घर में बंद करके गया था, फिर ये बाहर कैसे आ गई? मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाता हूँ। आज के बाद से हमारा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। अन्या तुम इस कार्ड को ले जाकर प्रिंस को दे देना। अरे वाह, ये कार्ड तो तलाक का है। लगता है अब इन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम निश्चिंत रहो रिया, मैं इस कार्ड को प्रिंस के पास अवश्य पहुँचाऊंगी। लेकिन बेटी तुम तलाक क्यों देना चाहती हो? अबे साले कुत्ते के बच्चे, रुक जा वरना यमराज के पास पहुंच जाएगा। गाड़ी मुझे पप्पी देने ही वाली होती है कि तभी वो आकर मुझे बचा लेती है। तू इतना प्यारा है लेकिन तुझे इस सड़क पर किसने छोड़ दिया? सालों लड़कियों से ही तो बचने के लिए कुत्ता बना था। तभी मेरे पास मम्मी का कॉल आता है। जिया, मैंने तेरे लिए लड़का देखा है, तू जल्दी से मून स्टार होटल पहुंच। चलो अब यहीं रुको, मुझे जाना पड़ेगा। अरे यार कम से कम रोड के किनारे तो छोड़ देती। उससे पहले कोई मुझे ठोके मैं ही चला जाता हूँ। साली कमीनी ने कितनी गाढ़ी लिपस्टिक लगा रखी थी। अच्छा तो यही है मेरे होने वाले हस्बैंड जी। अभी देखो इनको कैसे भगाती हूँ। हेलो मिस्टर यश, कैसे हैं आप? अरे यार ये तो वही लड़की है जिसने पप्पी ली थी। ये शराब तो मेरी फेवरेट है, लाओ इसे मैं खत्म कर देती हूँ। मैडम वो शराब झूठी है, मुझे दीजिए। इसे पहले ही एक कस्टमर ने झूठा किया। अरे नहीं ये क्या, मेरा तो कुत्ता बनने का टाइम हो गया। मैं बाथरूम होकर आता हूँ। फिर मैं बैठकर प्रिंस का खूब इंतजार करती हूँ पर वो नहीं आया। मैडम ये रहा आपका बिल। साला कमीना, कम से कम बिल तो भर कर जाता। उसके बाद मैं बाथरूम में प्रिंस को ढूंढने चली गई। वहाँ प्रिंस तो नहीं मिला, लेकिन मुझे वही पुराना कुत्ता फिर से मिल गया। उसे उठाकर मैं अपने घर ले आई। दोस्तों पार्ट 2 के लिए कमेंट करना ना भूलें। मैंने इस हरामी को बिगर फालतू के ही अपना बॉयफ्रेंड बनाया। हर वक्त मुझे साइकिल पर ही लेकर घूमता रहता है। प्रिया साइकिल पर घूमने में मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत मजा आ रहा है। तेरी ये सब बात सुनकर मेरा तो सिर घूम रहा है। तेरा सिर घूम रहा है तो ये ले पानी पी ले। मुझे नहीं पीना तेरा पानी, मुझे तो तेरे साथ साइकिल पर बैठने में भी शर्म आ रही है। अरे प्रिया कहाँ जा रही हो, मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुनी तेरी ये सब बात। प्रिया मैं कह तो रहा हूँ अभी मेरे पास कार लेने के लिए पैसे नहीं है। आज तो तुम दोनों के साथ स्कूल में बहुत ही मजा आया। प्रिया हाय। अरे ये हरामी यहाँ कहाँ से आ गया? प्रिया तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। हाँ दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन गरीबी तो है। बाय बाय ठीक है, तो फ्रेंड्स में चलती हूँ। तुम इस साइकिल को मेरी फ्रेंड्स के सामने क्यों लेकर आ जाते हो? तुम्हें देखकर मुझे वहाँ बहुत जोर की शर्म आती है। फिर दोस्तों में और सकीना ऑफिस से आ रहे होते हैं, तभी उसका बॉयफ्रेंड कार्ड लेकर वहाँ पहुँच जाता है। हाय लकी, ठीक है तो प्रिया मैं चलती हूँ। बाय बाय प्रिया। बाय बाय सकीना। इसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है और एक मेरा वाला है, हर वक्त खटारा साइकिल पर ही चलता है। सकीना ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू मर्सिडीज लाया हूँ। अरे यार इतना हॉर्न क्यों मारे जा रहा है? पूरी रोड खाली तो है। प्रिया ये देखो मैं तुम्हारे लिए आज बिल्कुल न्यू बेन 10 कार लेकर आया हूँ। मुझे तो ये कार देखकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। अगर दोस्तों तुम्हें यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक आदमी जब पहले दिन ऑफिस आया तो यह देखकर चौंक गया कि ऑफिस की सभी लड़कियां बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश थीं। उसने मन ही मन सोचा ये तो किसी सपने जैसा ऑफिस है। वह अभी ये सब देख ही रहा था कि पास बैठी एक लड़की मुस्कुराकर बोली, अभी तो तूने कुछ भी नहीं देखा, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। वो आदमी हैरान होकर बोला, मतलब? लड़की ने जवाब दिया, मतलब हमारी बॉस इस शहर की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक है। जब तू उसे देखेगा ना तब असली सुंदरता का मतलब समझेगा। आदमी ने पूछा, क्या उसकी कोई फोटो है? लड़की बोली, नहीं यार वो बहुत प्राइवेट है, ऑनलाइन कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन उस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसकी इतनी तारीफ हो रही है वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी नई बीवी निकलेगी। कुछ दिन पहले जब वो आदमी कंपनी के गेट के पास खड़ा था तो एक बूढ़ी सफाई कर्मी औरत आई। वो हर मेल एम्प्लॉय से मोबाइल नंबर मांग रही थी, लेकिन सभी ने उसे इग्नोर कर दिया। सिर्फ यही आदमी था जिसने आदर से बात की और अपना नंबर दे दिया। उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू तो मेरे लिए परफेक्ट दामाद है। वो आदमी थोड़ा असमंजस में पड़ा लेकिन बात को ना नहीं कहा पाया। थोड़ी देर बाद अचानक उसी सफाई कर्मी बूढ़ी औरत ने मोबाइल निकालकर कॉल किया, ऑफिस के बाहर आने को कहा। हे डूइंग, नीचे आ जाओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक परफेक्ट पत्नी ढूंढ ली है। थोड़ी देर बाद एक सिंपल कपड़ों में खूबसूरत लड़की वहां आई। वो आदमी हैरान रह गया क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी ऑफिस की जॉब करने वाली एक लड़की थी। तब पता चला कि वो बूढ़ी औरत असल में उस लड़की की दादी थी जो डरती थी कि कहीं उनकी पोती कुमारी ना रह जाए, इसलिए वह रोज ऑफिस के गेट के पास आकर अच्छे दामाद की तलाश करती। दोस्तों जब मैं पहले दिन में ऑफिस आती, अरे भागो भागो जल्दी करो, सुपरवाइजर आ रहा है। अरे इन लोग अपने मेकअप और थोबड़े को बिगाड़ क्यों रहे हैं? अरे तुम खड़ी क्यों हो? जल्दी से मेकअप उतारो और इसे पहन लो। हाँ नई नई छमिया। सर इसकी टांगे कितनी मस्त लग रही है। ओहो नई एम्प्लॉई की गोरी गोरी बाहें। आओ मेरे ऑफिस में बातचीत करेंगे। ओ माँ, हाथ मोड़ दिया रे। ओ पागल। ओ भारी मिस्टेक, मैं तो कहीं और मारना चाहती थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मीटिंग के लिए मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में आओ। काजल तुमने सुपरवाइजर से पंगा लेकर गलत कर दिया, तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकते हैं। तुमने देखा नहीं किस तरह से बात कर रहा था? मिस काजल, तुम्हें डिपार्टमेंटल रिपोर्ट तैयार करने का काम आप ही को करना होगा। मुझे पर सर ये तो न्यू है। आहा पर तुम्हें क्यों फट रही है? ओके सर, मैं इसके बारे में आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। तभी सुपरवाइजर टीना को छेड़ने लगता। अबे साले सुपरवाइजर है तो कुछ भी करेगा तेरी तुम्हें। फिर हम सब उसे सबक सिखाने के लिए सज धज के आते। हमने निर्णय लिया है कि आपकी हर बात मानेंगे। उससे पहले आपको सरप्राइज देने वाले हैं। मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बताओ मेरे लिए क्या है?
हाँ हाँ, ये गोरी गोरी टांगे। आखिर तुम्हें सुपरवाइजर की पावर के बारे में पता चल ही गया। चेयरमैन सर, आपने सुना था और देख भी लिया। लंबे समय से महिला कर्मचारियों को ऐसे ही परेशान करता है। सर मुझे माफ कर दें, दोबारा गलती नहीं करूंगा। चल हट, कंपनी से निकलो। दोस्तों, क्या हम लोगों ने इसके साथ सही किया? प्लीज कमेंट में बताना। दीदी, आज मेरा कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बताने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता था तुम कॉलेज नहीं जाओगी। और दिन कौन सा चली जाती हो? दीदी, कॉलेज जाने की बात नहीं है। वो एक नई प्रोफेसर आई है, बहुत ही अखड़ू टाइप की है। तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। पता नहीं छुई मुई सी कैसी होगी। अगर मुझसे फालतू बोली तो मुंह ही फोड़ दूंगी। हे भगवान, आज तो लेट हो गई। पता नहीं क्या करेगी, मंदबुद्धि कहीं की। मे आई कम इन मिस? अंदर आओ। लेट कैसे हुई? ये तुम्हारा बाप का घर है कि जब मन करेगा आओगी, जब मन करेगा जाओगी। तुम क्या कह रही थी? मुझे अकड़ू अब नहीं बोल रही। गला सूख गया क्या? इसीलिए कहते हैं किसी को गलत बोलने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। लड़की अपने नए पति के घर पहली बार ठहरी थी। वह इतनी घबराई हुई थी कि सो नहीं पा रही थी। आधी रात को वह धीरे से बिस्तर से उठी और अपने पति की बाहों में जा गिरी। उसने उत्साह से अपने पति को काट लिया और बोली कि इसका स्वाद बहुत मीठा है। तभी पति को एहसास हुआ कि लड़की नींद में चल रही है। अगले दिन पति ने उससे पूछा कि क्या उसने कोई सपना देखा था। लड़की बहुत हैरान हुई और बोली कि उसने सचमुच एक बड़ा तरबूज देखा था और उसका एक टुकड़ा खाया था। पति को मुस्कुराते देख लड़की समझ गई कि वह नींद में चल रही थी। जब उसने सुना कि पति को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है तो उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान खिल उठी। उस रात लड़की फिर से नींद में चलने लगी। उसे सामने देखकर पति ने खुशी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। सुबह नाश्ते पर लड़की बहुत शर्माई और धीरे से समझाने लगी कि उसके पति ने दरवाजा बंद नहीं किया था। पति हल्का सा मुस्कुराया क्योंकि उसने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ा था ताकि लड़की नींद में चलते हुए उसके कमरे में आ सके। उस दिन लड़की ने जानबूझकर नींद में चलने का नाटक किया और पाया कि सचमुच उसके पति ने कभी दरवाजा बंद नहीं किया था। पति के सो जाने के बाद वह धीरे से उसके बिस्तर पर चढ़ गई। पति ने फिर से उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि काश वह हर दिन नींद में चले ताकि वह हर दिन उससे गले लगा सके। लड़की को एहसास हुआ कि उसका पति सच में उससे प्यार करता है। जब उसने पति की पीठ पर निशान देखा तो अचानक समझ गई कि वही आदमी था जिसने 5 साल पहले उसे आग से बचाया था। उसने पति का चेहरा छुआ और मन ही मन ठान लिया कि अब से वह उसे सच्चे दिल से प्यार करे।